Hello dear learners, how are you all? I hope you all are good. So students, today we are going to read Phonics English Reader Part 6 of Coral Publishers. Hello dear learners, how are you all? I hope you all are good. So students, we are back with a new interesting story. The title of the story is The Ass Has No Brains. तो आइए पढ़ते हैं स्टोरी को. This story has been extracted from the famous storybook Panchtantra. This story is about a clever fox. ये जो कहानी है हमारी, ये फेमस स्टोरी बुक पंचतंत्र से ली गई है और ये जो कहानी है एक क्लेवर फॉक्स की कहानी है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. The lion, the king of the forest, had grown old. जो लॉयन था, जंगल का राजा, वो अब बूढ़ा हो चुका था. He could no longer run fast. अब वो ज़्यादा तेज नहीं भाग सकता था. He could not hunt. और वह शिकार भी नहीं कर पाता था. Often he had to go without food. और अक्सर उसको काफ़ी दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ता था क्योंकि वो शिकार नहीं कर पाता था. As the time passed, he grew weaker and weaker. और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था. He knew he could not go on like this. तो वो अब जान चुका था कि इस तरह से नहीं चलने वाला है. अब ज़्यादा दिनों तक ऐसा रहा तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा. Somehow he had to get enough food. क्योंकि उसको पर्याप्त भोजन तो लेना ही होगा अगर उसको ज़िंदा रहना है. Otherwise he would die. नहीं तो वो मर जाएगा. How was he to get his food? अब उसको ये सोचना था कि अब वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करे. He thought and thought. अब उसने काफ़ी सोचा और काफ़ी सोचा. At last he decided he should have an assistant. तो फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो एक अपना असिस्टेंट रखेगा. The lion could not think of anybody other than the fox. अब लॉयन के दिमाग में और कोई नहीं आया फॉक्स के अलावा. So he called the fox and said, "My dear friend, I have always liked you, for you are the wise and clever." तो वो लोमड़ी को बुलाता है और कहता है कि मेरी प्रिय मित्र, मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता आया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और चतुर हो. I want you to become my minister and advise me on all affairs of the state. और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मिनिस्टर बन जाओ, मंत्री बन जाओ और मुझे सलाह दो मेरे राज्य के जितने भी मामले हैं उनके लिए. The fox would not trust the lion. अब जो फॉक्स थी उसको लॉयन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था. He was sure that there was a catch in the offer. और वो ये जानती थी कि शेर की इस बात में कोई ना कोई चाल है. However, he could not say no to the king. लेकिन वो राजा को ना भी नहीं कह सकती थी. Your Majesty, he said, I feel honored. तो वो शेर को दिखाने के लिए बोलती है कि महाराज, मैं बहुत ज़्यादा ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि आपने मुझे सम्मान के लायक समझा. I shall do my best to serve you. और मैं अपना बेस्ट दूंगी आपकी सेवा के लिए. I accept your offer. Now tell me what I should do. और मैंने आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है. अब मुझे बताइए कि मुझे अब क्या करना है. The lion was pleased. अब जो लॉयन था वो उसकी बात से संतुष्ट हो गया. He said, I shall now tell you what your duties will be. तो लॉयन कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी क्या क्या ड्यूटीज़ रहेंगी. You know I am the king of the forest. तुम जानती हो कि मैं जंगल का राजा हूँ. A king must not run after other animals for his food. अब किसी राजा को जानवरों के पीछे अपने भोजन के लिए नहीं भागना चाहिए. अब शेर उसको ये तो बताना नहीं चाहता था कि वो शिकार कर नहीं पा रहा है, अपनी वीकनेस नहीं बता सकता था. तो वो ऐसे ही बोलता है कि ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है कि जंगल का राजा जानवरों के पीछे भागे शिकार के लिए. सो योर फर्स्ट ड्यूटी विल बी टू प्रोवाइड मी विद इनफ फूड. तो तुम्हारी पहली ड्यूटी क्या होगी कि तुम मुझे इनफ फूड प्रोवाइड करा के दोगी, पर्याप्त भोजन लाकर दोगी. यू विल हैव टू ब्रिंग मी वन एनिमल एवरी डे. और रोज़ तुम्हें मेरे लिए एक एनिमल लेकर आना होगा. आई नो यू कैन डू दैट विदाउट एनी डिफ़िकल्टी. और मैं जानता हूँ कि तुम बिना किसी परेशानी के ये काम अच्छे से
कर लोगी। तो जो लोमड़ी होती है वो कहती है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी महाराज, और ये कहते हुए वो भोजन की तलाश में वहाँ से निकल पड़ती है। ऑन द वे ही मेट अ फैट एस, ही सेड माई डियर फ्रेंड वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज। अब रास्ते में जो लोमड़ी है उसको एक एस मिलता है, एक गधा मिलता है, और वो अब उसके माइंड में चलता है कि ये शेर का शिकार हो सकता है। तो वो उसको ऐसी बोलती है कि माई डियर फ्रेंड वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज, अरे मेरे प्यारे दोस्त तुम इतने दिनों से कहाँ थे। आई हैव बीन सर्चिंग फॉर यू फॉर द लास्ट 17 डेज, मैं पिछले 17 दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। वाई आस्क्ड द एस, अब एस ने बोला, गधे ने बोला, क्यों मुझे ढूंढ रहे हो। आई हैव बीन हेयर ऑल द टाइम, मैं तो हर समय यहीं रहता हूँ इसी जंगल में। वाई डिड यू वॉन्ट टू सी मी, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी। टू गिव यू द ग्रेट न्यूज़, तुम्हें मैं एक बहुत बड़ी न्यूज़ देना चाहती थी। सेड द फॉक्स, लोमड़ी ने कहा। यू आर वेरी लकी, ग्रेट ऑनर अवेट्स यू, तो लोमड़ी कहती है कि बहुत बड़ा ऑनर तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा है, एक बहुत बड़ा सम्मान तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। आवर ग्रेट किंग द लॉयन हैज़ चूजन यू टू बी हिज चीफ मिनिस्टर, हमारे जो महान राजा हैं उन्होंने तुम्हें अपने मंत्री के रूप में चुना है। इट वॉज ही हु आस्क्ड मी टू मीट यू एंड इन्फॉर्म यू ऑफ दिस डिसीजन, और उन्होंने ही मुझे बताया है कि तुम मेरे ऑफर के बारे में उसको बता देना। द लॉयन सेड द एस, तो एस ने कहा, क्या शेर ने कहा है ऐसा। आई एम अफ्रेड ऑफ द लॉयन, मुझे तो शेर से बहुत डर लगता है। ही माइट किल मी एंड ईट मी अप, हो सकता है वो मुझे मार दे और मुझे मार के खा जाए। वाई हैज़ ही चूजन मी एज हिज चीफ मिनिस्टर, और उसने मुझे ही चीफ मिनिस्टर के लिए क्यों चुना है। आई एम नॉट फिट इनफ टू बी अ मिनिस्टर, और मैं मिनिस्टर बनने के लिए फिट नहीं हूँ। प्लीज़ लीव मी अलोन, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। द फॉक्स लाफ्ड एंड सेड, यू डू नॉट नो योर यूनिक क्वालिटीज़, तुम अपनी यूनिक क्वालिटीज़ नहीं जानते हो, तुम्हारे अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं। एंड दैट इज़ योर स्पेशल चार्म, और यही तो तुम्हारी खासियत है कि तुम्हारे अंदर इतनी क्वालिटीज़ होने के बाद भी तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी प्राउड नहीं है, घमंड नहीं है। आवर किंग हैज़ हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट यू, तो हमारे जो राजा हैं उन्होंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी डील के बारे में सुना है। ही इज़ डाइंग टू मीट यू, वो तुमसे मिलने के लिए मरे जा रहे हैं, बहुत ही उत्साहित हैं। ही लाइक्स यू वेरी मच बिकॉज यू आर वाइज, जेंटल एंड हार्ड वर्किंग, और जो हमारे राजा हैं वो तुमको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि तुम बहुत ही बुद्धिमान, जेंटल और मेहनती हो। द पुअर एस थॉट दैट परहैप्स व्हाट द फॉक्स सेड वाज ट्रू, अब बेचारा जो गधा था वो कहीं ना कहीं उसकी बातों में आ जाता है और सोचता है कि शायद जो लोमड़ी है वो जो बोल रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। He felt that he could trust the fox and go with him to the lion. अब उसको लगा कि उसको फॉक्स के साथ जाना चाहिए, शेर से जाके मिलना चाहिए। All right, said the ass. अब जो एस होता है वो कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ। If you like, I shall go with you to the lion. अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ शेर के पास चलूँगा। You are indeed wise, said the fox. अब फॉक्स कहती है तुम सच में बहुत ही बुद्धिमान हो। You must not lose your finest chance in life. और तुम्हें इतना अच्छा चांस लाइफ में नहीं खोना चाहिए। Now let us go and see our great king. चलो अब शेर के पास चलते हैं, हमारे महान राजा के पास। His Majesty has told me many times all sort of nice thing about you. How happy he will be to meet you. अब वो ऐसी रास्ते में ये बात करते हुए जाती है कि हमारे महाराज ने तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ बताया है और वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। Even as they approached the lion, the ass felt very frightened and refused to go forward. तो जैसे ही वो शेर के पास पहुंचने वाले थे, जो एस था वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो रिफ्यूज़ कर देता है कि वो आगे शेर के पास नहीं जाएगा।
The fox then said to the lion, Your Majesty, the chief minister appears to be very shy and he is hesitating to come near you. तो जो फॉक्स होती है फिर वो लॉयन से कहती है कि महाराज ये जो है जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे होने वाले वो आपके सामने आने से बहुत शर्मा रहे हैं और बहुत ज़्यादा झिझक रहे हैं आपके पास आने में. I like such modesty, said the lion. तो लॉयन कहता है कि मुझे इस तरह के ईमानदार लोग पसंद हैं. I shall go to him myself. मैं खुद उसके पास जाऊंगा. And the lion went limping towards the ass. अब लॉयन जो है वो लंगड़ाते हुए एस के पास जाता है. At the sight of the lion, the ass was so frightened that he ran off his life. और जैसे ही शेर पास आता है, शेर को पास आता हुआ देखकर जो एस है वो डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है. So the lion lost his meal. अब जो लॉयन का जो मील था, भोजन था, वो हाथ से निकल चुका होता है. He roared in anger and shouted at the fox. अब उसको गुस्सा आ जाता है भूख के मारे और वो लोमड़ी पे चिल्लाता है. You have played a trick on me. तुमने मेरे साथ चाल चली. I was so hungry that I wanted to eat him up at once. मेरे को तो इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि मैं एक बार में ही उसको सारा का सारा खा जाता. Go and bring that ass back. जाओ और उसको दोबारा मेरे पास वापस लेकर आओ. If you don't, I shall kill you. और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें ही मारकर खा जाऊंगा. Your Majesty, said the fox, you were in too great a hurry. You should have left it to me to bring him near enough. I shall try again. तो जो फॉक्स है वो कहती है महाराज आपने भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखा दी. आपको वेट करना चाहिए था. मैं खुद उसको आपके पास लेकर आता. I shall try again. मैं दोबारा से ट्राई करूँगी. The fox went out and met the ass. अब जो फॉक्स है वो दोबारा बाहर जाता है और वो एस से मिलती है. You are a funny fellow, said the fox. फॉक्स कहती है कि तुम कितने फनी फेलो हो, कितने मजाकिया हो. Why did you run away like that? तुम इस तरह से वहाँ से क्यों भाग के आ गए. I was too scared, said the ass. तो एस ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था. I thought the lion was going to kill me. और मैंने सोचा कि जो लॉयन है वो मुझे मारने जा रहा है. What a fool you are, said the fox. फॉक्स ने कहा अरे तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगा. If the king wanted to kill you, he would have done so. अगर राजा को तुम्हें मारना ही होता तो वो इतना वेट क्यों करते, वो अब तक तुम्हें मार चुके होते. You could not have escaped by running away. क्या तुम्हें लगता है कि राजा अगर तुम्हें सच में मारना चाहते होते तो तुम उनकी पकड़ से भाग सकते थे. The fact is the king wanted to tell you a secret about the kingdom. असल बात तो ये है कि जो राजा हैं वो तुम्हें अपने राज्य के बारे में एक सीक्रेट बताना चाहते हैं. And he did not want me to hear it. और वो चाहते हैं कि उस सीक्रेट को मैं ना सुन पाऊँ. Now what will our king think of you? अब देखो जो हमारे राजा हैं अब वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे. Anyway, come back with me and ask for his pardon. चलो कोई बात नहीं, अब मेरे साथ आओ और उनसे आकर माफ़ी मांगो. You do not realize that by serving the king you will be the most powerful animal. और तुम्हें इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि तुम अगर राजा की सेवा करोगी तो तुम इस जंगल के सबसे पावरफुल एनिमल बन जाओगे. सेकेंड ओनली टू द किंग. राजा के बाद जो सबसे पावरफुल जानवर होगा जंगल में वो तुम ही होंगे. All the other animals will respect you and seek favors from you. और जंगल के जितने भी एनिमल्स हैं वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे और तुम्हारा फेवर मांगेंगे. The ass again thought the fox had told him the truth and so he agreed to go back to the lion. अब जो एस है वो दोबारा से सोचता है और एग्री हो जाता है दोबारा से लॉयन के पास जाने के लिए. The fox and the ass approached the lion. अब जो फॉक्स और एस हैं वो शेर के पास दोबारा से पहुंचते हैं. The lion was very hungry. शेर जो था वो बहुत ज़्यादा भूखा था. This time he was not in such a hurry. लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दबाजी नहीं दिखाई.
ही स्माइल एंड सेड वेलकम माई गुड फ्रेंड। उसने बहुत स्माइल से वेलकम किया एस का और बोला वेलकम माई गुड फ्रेंड। इट वॉज अनकाइंड ऑफ यू टू हैव रन अवे लाइक दैट। और मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम इस तरह से भाग के चले गए। कम नियरर, आओ मेरे पास आओ। यू आर माई चीफ मिनिस्टर, क्योंकि तुम मेरे चीफ मिनिस्टर हो। When the ass came closer, the lion pounced on him and killed him with a heavy blow on the head. और जैसे ही जो एस है वो लॉयन के पास पहुंचा तो लॉयन ने अपना पंच उस पे मारा और उसके सिर पे, और वो मर गया। He thanked the fox for his cleverness, और उसने फॉक्स को थैंक्स किया उसकी क्लेवरनेस के लिए। He was glad that at last he had some food to eat, और वो बहुत ज़्यादा खुश था लॉयन कि फाइनली उसको कुछ खाने के लिए मिला। Your Majesty, said the fox when the lion was about to begin eating. अब जैसे ही जो शेर है उसको खाने वाला था एस को, तो जो फॉक्स है वो बोलती है कि महाराज, It is true that you are very hungry and it is time for your dinner, but the king must take a bath before his meal. तो जो फॉक्स है वो कहती है कि ये सही है महाराज, मुझे पता है कि आपको बहुत तेज़ भूख लगी है और आपके डिनर का वक्त भी हो गया है, लेकिन मेरी सलाह माने तो एक राजा को हमेशा अपना खाना खाने से पहले एक बात ले लेना चाहिए, नहा लेना चाहिए। द लॉयन थॉट द फॉक्स वॉज राइट। तो जो लॉयन है वो सोचता है कि जो फॉक्स है वो सही कह रही है। वेरी वेल ही सेड, तो वो कहता है कि ठीक है, आई शैल गो एंड बाथ, मैं जाऊंगा और नहाऊंगा। यू कीप अ वॉच ऑन द एस, और तुम मेरे शिकार की देखरेख करना, इस पे नजर रखना। द फॉक्स लुक्ड एट द बॉडी ऑफ द एस लाइंग बिफोर हिम। अब जो फॉक्स है जो सामने एस की बॉडी पड़ी थी उसको देखती है। ही वॉज वेरी हंग्री। अब फॉक्स जो थी उसको भी बहुत भूख लगी थी। He said to himself, I took all the trouble of getting the ass here. कि शिकार को यहाँ तक लाने के लिए सारी परेशानी का सामना तो मुझे करना पड़ा। And the lion almost lost him by his foolishness. और लॉयन ने तो उसको अपनी मूर्खता से खो ही दिया था। It is I who deserve the best part of the meat. और मैं ही हूँ जो इस मीट का बेस्ट पार्ट डिजर्व करता हूँ। Then the fox cut open the ass head and ate up all the brain. अब जो फॉक्स था उसने जो एस का जो ब्रेन था वो सारा कट करके ब्रेन खा लिया। The lion returned and looked at the animal he had killed. अब जो लॉयन है वो वापस आता है, वो देखता है जो शिकार उसने किया था उसको देखता है। It did not look quite the same. अब जो लॉयन है उसको ध्यान से देखता है, वो कहता है कि ये बिल्कुल सेम टू सेम तो लग नहीं रहा है, कुछ चेंज हुआ है इसमें। He found that the ass head has been cut open. और वो क्या देखता है कि जो एस का जो गधे का सिर है वो खुला हुआ है। He asked the fox who came here. तो वो फॉक्स से पूछता है कि यहाँ पर कौन आया था। What happened to the ass head. और जो एस का जो सिर है वो कहाँ गया। The fox pretended to be very hurt. Your Majesty, you still do not trust your most obedient servant. अब जो फॉक्स है, अब वो जो उसका सिर है वो तो फॉक्स खा गई थी, लेकिन वो शेर के सामने प्रिटेंड करती है, ड्रामा करती है। वो कहती है कि महाराज, क्या आपको अब भी मेरे पे ट्रस्ट नहीं है और आपको लगता है कि इसका जो सिर है वो उसको मैंने खाया है। I have watched over the ass body and I am sure nobody has touched it. मैं इसकी तब से कंटिन्यू निगरानी कर रहा हूँ और मैं श्योर हूँ कि किसी ने इसको टच भी नहीं किया है। Why you yourself smashed the head of the poor ass when you killed him. और ये तो सर जो है आपने जब पंच मारा था एस को तभी उसके सिर पे चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसका हेड जो है वो ऐसा दिख रहा है। The lion was satisfied and began to eat. अब लॉयन उसके आंसर से सेटिस्फाइड हो गया और उसने मीट खाना स्टार्ट कर दिया। बट सडनली ही शाउटेड व्हाट हैपन टू द एस ब्रेन। तो वो अचानक से जब उसको खा ही रहा होता है तो वो देखता है कि एस के सिर के अंदर उसका ब्रेन नहीं है। तो कहता है लेकिन इसका दिमाग कहाँ गया।
I wanted to eat the brain first, क्योंकि मैं उसका ब्रेन ही सबसे पहले खाना चाहता था. The fox smiled and said, अब जो फॉक्स है वो बहुत चालाक होती है, वो कहती है, Your Majesty, asses have no brains. महाराज, आपको पता है कि गधों का कोई दिमाग नहीं होता है. If this one had any, he would not have come here a second time. और जरा आप सोचो, अगर इसमें थोड़ा सा भी दिमाग होता तो वो दोबारा से यहाँ मरने के लिए नहीं आता. द लॉयन फाउंड द पॉइंट लॉजिकल. अब लॉयन को भी ये पॉइंट लॉजिकल लगा. तो दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी. आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी. अफेयर्स का मतलब होता है मैटर्स. सर्च का मतलब लुक अराउंड टू फाइंड. यूनिक का मतलब होता है रेयर. परहैप्स का मतलब प्रोबेबली. रिफ्यूज़ का मतलब होता है डिनाई. फ्राइटन अफ्रेड यानी कि डरा हुआ. रॉड का मतलब होता है क्राउड लाउडली. पाउंस का मतलब होता है टू मेक अ सडन अटैक अपॉन. ओबीडेंट मीन्स ड्यूटीफुल. स्मैश मीन्स टू ब्रेक इनटू पीसेस. सेटिस्फाइड मीन्स एक्सेप्टेड. लॉजिकल मीन्स रीजनेबल. नेक्स्ट है टिक राइट द करेक्ट आंसर. द किंग ऑफ द फॉरेस्ट वॉज अ lion. The minister of the king was fox. The lion lost his meal due to his laziness. Next देखते हैं fill in the blanks. Often he had to go without food. यहाँ पर lion की बात हो रही है. अक्सर उसको खाने के बिना रहना पड़ता था. You will have to bring me one एनिमल एवरी डे. लॉयन कहता है फॉक्स से कि तुम्हें रोज एक एनिमल मेरे लिए लाना होगा. द लॉयन हैज चूजन यू टू बी हिज मिनिस्टर. यू मस्ट नॉट लूज योर फाइनेस्ट चांस इन लाइफ. द फॉक्स एंड द एस अप्रोच द लॉयन. नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्रू फॉल्स. द लॉयन वॉज वेरी ओल्ड एंड वीक. ट्रू. The lion chose the fox as his minister. True. The fox was not ready to bring an animal every day for the lion. It is true. The fox met a fat ass. True. The ass has many brains. False. My dear friend, who said this? The lion said to fox. I feel honored. The fox said to lion. Where have you been all these days? The fox said to ass. Why? Ass said to fox. And I like such modesty. The lion said to ass. तो ये थी आपकी एक्सरसाइज. आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड.